वोट किसको डाला था आपने? परवेज लाई। अगर आपने वोट डाला था उनको तो हारे क्यों वो जीते हुए उनके साथ जासी हुई। उनके आपने वोट किया था? किसको किया था? परवेज लाई को भी वोट किया था। 3 प्रोग्राम है। मुकेश अंबानी आज वे कोई सही है थे, कोई अमन होवे, कोई मेरा मतलब है कोई बिल सस्ते हो जान, महंगाई थोड़ी हो जी, आवाम मर रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका नुमाइंदा असलम सोहेल आज PP32 पंजाब गुजरात में मौजूद है। चौधरी परवेज लाई पिछले 40 साल से इस हलका से हल इलेक्शन लड़ते और जीतते रहे हैं। बतौर स्पीकर, चीफ मिनिस्टर उन्होंने इस हलका में बेतहाशा तरक्याती काम करवाए हैं। लेकिन 2024 के इलेक्शन से पहले उन्होंने अपने भाई चौधरी शजात की काफली को छोड़कर PTI में शमूलियत अख्तियार कर ली। इसी जुर्म की पदाश में कई माह तक वो जेल में रहे। 2024 के इलेक्शन में एक बार फिर इसी हलका से अपने भतीजे सालिक हुसैन के मुकाबला में इलेक्शन लड़ा और सिर्फ 40,713 वोट हासिल कर पाए और यूं 10,000 के भारी मार्जिन से शिकस्त खा गए। 40 साल से परवेज लाई इलेक्शन लड़ते और जीते रहे। 2024 के इलेक्शन में क्यों आ रहे हैं? क्या वजूहत है? बस वो फनी प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से आ रहे हैं। फनी प्रॉब्लम किन की तरफ से थी? परवेज लाई की तरफ से थी या उधर से किसी और की तरफ से? ऊपर से। अच्छा जी, हाँ जी। आप क्या ये दिल से हल्फन कहते हैं कि परवेज लाई PP32 से जीते हुए थे फॉर्म 45 के मुताबिक? जी जी इंशाल्लाह जीते हुए थे। परवेज लाई जीता हुआ है? आप कहते हैं इस हल्का में PP32 से? साढ़े पास से जीती है, साढ़े इलाके आप पंजाब की बात कर रहे हैं कि किसी गांव की बात कर रहे हैं? गाँव की भी आपका गांव कौन सा है? माजरा शरीफ। माजरा शरीफ से परवेज लाई जीते हुए थे? जीते हुए बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह देखो मैं जीते हुए। अच्छा जी, फॉर्म 45 के मुताबिक कौन जीता हुआ था? परवेज लाई या सालिक हुसैन? कोई पता नहीं आपको? जी अस्सलाम वालेकुम जी। नो कमेंट जी। अस्सलाम वालेकुम जी। नो कमेंट। काफी दबदबा है चौधरी शजात वजाहत का और लोग कम ही अपनी राय देने के लिए तैयार होते हैं। बच्चा तो समझ से भला था, हमें तो क्या पता कि क्यों आ रहे हैं क्या नहीं। जो क्या लोगों ने उनका PTI में शमूलियत को पसंद नहीं किया? पसंद किया, वोट भी दिया। अब लोगों के जो ना सारी गवर्नमेंट को सबको पता है कि क्या वजूहात है, जो बोलता है फिर वो नजर नहीं आता। अच्छा, आप समझते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक परवेज लाई PP32 से जीते हुए थे? वोट तो सबने परवेज लाई को ही दिए। ओके जी, थैंक यू। इलेक्शन 2024, परवेज लाई पिछले 40 साल से इस हलका से इलेक्शन लड़ते और जीतते रहे हैं। इस बार उनके हारने की क्या वजह है? सारे से बारे कोई इल्म नहीं है। क्यों? आप पंजाब के नहीं है? नहीं पंजाब। आपने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया? जी लिया। किसको वोट दिया था आपने? मरकजी मुस्लिम लीग। परवेज लाई के हारने की क्या वजूहत है? नहीं, ये आप एस्टैब्लिशमेंट से जाओ पूछ। वजह तो कोई नहीं, जीते हैं इधर से, तो जीते हैं पंजाब से। यानी गुजरात से वो जीते हैं, हारे किधर से? गुजरात सिटी से हारे हैं। नहीं, आपने देखा होगा कि शहरों में जो गाँव हैं पंजाब के साथ साथ जितने गाँव हैं उधर भी उनके माशाल्लाह अच्छे रिजल्ट था। ये हमें नहीं पता बाद में क्या होगा क्या। यानी आप समझते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक परवेज लाई PP32 से जीते हुए थे और फॉर्म 47 के मुताबिक हार गए? आज भी। ओके जी, थैंक यू। आ रहे तो नहीं, बोला वोटों के मुताबिक तो नहीं आ रहे। वोटों के मुताबिक नहीं आ रहे? हाँ जी। क्या कुंजा से वो जीते हुए थे? हाँ जी, पंजाब से जीते हुए हैं, जाली वोट डलवाए गए हैं, सबको पता है। अच्छा, हाँ जी, यानी ये सबूत मौजूद है, मीडिया पे भी दिखा, सोशल मीडिया पे बहुत दिखाया गया, वीडियो अपलोड की गई है। वो तो पूरे पाकिस्तान में कोई ये कुछ हाँ, हुआ है? पूछने की तो बात नहीं। अच्छा जी। हाँ जी, क्लियर है। नहीं, आप ये नहीं समझते कि परवेज लाई क्योंकि काफली छोड़ दी और PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली, उसकी वजह से कुंजा या गुजरात की अवाम उनसे नाराज थी? उनकी मकबूलियत और ज्यादा बढ़ गई। यानी इमरान खान के साथ मिलने से PTI के शमूलियत इख्तियार में उनकी मकबूलियत बढ़ गई? हाँ जी। देख लें फिर क्यों आ रहे हैं। नहीं, आपको नहीं पता? अवाम आपने वोट दे के नहीं वोट दिया, ये कैसे आ रहे हैं ये लोग? अच्छा, हरवाया गया है। हरवाया गया है। हाँ। ये आप दिल से कहते हैं? जी दिल से कह रहे हैं। अच्छा जी, यानी आप समझते हैं कि सालिक हुसैन को यहाँ से वोट नहीं पड़े? पंजाब से नहीं पड़े। हारने की क्या वजह? जी, हारने की वजह सबको पता है। हारने की क्या वजह? 24 के इलेक्शन में हारने की वजह क्या है? हारने की वजह है ये कि हुकूमत ने धांधली की थी, वो खुद जुते कामयाब।
अच्छा चौधरी साहब बहुत कामयाब सन, अच्छे सपोर्टर सन। बाकी सानू तुसी भी जान दियो कि हुकूमत ने जिस बंदे ने उन्होंने नाम लिया इमरान खान दे नाल उन्होंने फड़ के कैद किया, मशक्कत दी उन्होंने ते साडे भी। देखिए ये तो नहीं है कि लोगों ने डर के घर से निकले ना हो, पोलिंग बूथ पे जाके वोट ना डाले हो। वोट डाले ने पर उन्होंने अपने वोट यानी आप ये कहते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक परवेज लाई जीते हुए थे। जीते। परवेज लाई पिछले 40 साल से इस हल्का से इलेक्शन लड़ रहे हैं PP 32 से। उनकी हारने की वजह क्या है? सर उन्होंने छो बना बिलों का कुछ करो वाम मारे। मैं तो 3 प्रोग्राम लाहौर से करके आया हूं, मेरा गपशप इस चैनल देख लें जी। मेरे भाई साहब ने ये कहते हैं कि जी वो तो 2024 का इलेक्शन तो पुरानी बात है, परवेज लाई का हारना या जीतना जिस तरह भी जीते हैं। और इस वक्त पंजाब गुजरात में मौजूद है, ये एक कस्बा है छोटा सा, जहां पर मेरा भाई ये कहता है कि बिजली के बिलों ने तबाही मचा रखी है। और लाहौर में भी मेरे अच्छा जी सारी जिंदगी फलाना वे कोई भी आ जाए अवाम का किसी नहीं सोचना है तो खुदा रहा बिल। इस बार बिल आपका कितना आया है? बिल साढ़े घर दे तकरीबन 34,000 रुपए बिल आया, यानी कुंजा जैसे छोटे कस्बे में जी। और आपकी दुकान का कितना आया? तकरीबन हमारी दुकान का 7,500-8,000 दुकान का। यानी पहले कितना आता था? पहला तकरीबन 4,000-3,500, यानी कि उससे तकरीबन अगर पहले की बात करें तो तकरीबन 2,500-30,000, यानी डबल नहीं ट्रिपल हो चुका है। 4 डबल हो गया सर, 4 डबल हो गए। आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह अवाम तंग है मौजूदा हुकूमत कुछ से। करो बिलों का कुछ करो, वाम बहुत तंग हुई है। यकीन करो किसी का वसाइल ही नहीं है, बिलों का कोई बिल ही नहीं दे सकते। तुसी अगर सोशल मीडिया ते विंदे हो तकरीबन लोग अपने जेवर बेच के बिल तार। कोई शक नहीं है। बिल्कुल। इस बार क्यों हारे हैं? इंशाल्लाह ताला इस बार तो हर बंदे को पता है, वो फॉर्म 45 से तो जीते हुए हैं, फॉर्म 47 जो चल रहा है उससे ही वो आ रहे हैं। अच्छा जी, ऑलरेडी वो जीते हुए हैं। परवेज लाई विनर है, परवेज लाई विनर है। हाँ जी इंशाल्लाह, और वो जीते हुए भी हैं, हर बंदे को पता है। नहीं मुझे मैं ये समझता हूँ कि वो पिछले 40-50 साल से आपका लीग से वो इलेक्शन लड़ रहे थे। हो सकता है चौधरी शुजात अपने भाई की पार्टी को छोड़ा हो, इंशाल्लाह ताला वोट तो और PTI में शमूलियत है, वो नागवार गुजरी हो पंजाब और गुजरात की आवाम वो को। PTI का ही है, PTI के चैनल से जीते हैं और PTI की जीत है, खान साहब की जीत है, और परवेज लाई साहब जो है वो PTI से है, PTI की जीत है। ओके जी, थैंक यू जी। इस वक्त हम राजा कुंजपाल के तारीखी शहर जो कि 1000 साल पुराना है, वहां से ये इलेक्शन सर्वे आप समझ लीजिएगा। परवेज लाई का ये हल्का पिछले 40 साल से है, पंजाब गुजरात का ये एक छोटी तहसील है, यहाँ पे कर रहे हैं। और ये बहुत ही तारीखी शहर है। ये जो गलियां आपको नजर आ रही हैं ये हजारों साल पुरानी है, ये तंगो तरीक ये बाजार है, और आज से 1000 साल पहले भी मौजूद था। और आज भी आप इन दुकानों के पीछे चले जाएंगे, आपको पुरानी बिल्डिंग नजर आएंगी जो कि सैकड़ों साल पुरानी है। 2024 में क्यों हारे? असल में हमारे मुल्क का निज़ाम ऐसा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, लाठी किसकी थी और भैंस किसकी थी? जो गवर्नमेंट में उसकी लाठी थी। यानी आपको पंजाब में आप ये हलफन कह सकते हैं कि परवेज लाई जीते हुए थे। हाँ, बहुत ज्यादा वोट उन्होंने हासिल किए। अच्छा जी, लेकिन 40,713 टोटल वोट हासिल किए, जबकि सालिक हुसैन ने 55,000 से ज्यादा वोट हासिल किए, 10,000 के मार्जिन से हारे हैं। वो आप फॉर्म 45 की बात कर रहे हैं, उधर आए ना तो फिर आपको पता चले कि कौन जीता हुआ। उनका अपना मुकद्दर है, मतलब जीते तो आ रहे हैं लेकिन मुकद्दर की बात ही है। यानी आप समझते हैं कि वाकई हारे हैं या हरवाए गए? बस मिक्स सही मामला है। अच्छा जी, कोई बातें हैं ना लोगों की, कोई करता है, कोई करता है। इसका मतलब है कि सालिक हुसैन दोनों भाई हैं, किसी को भी वोट दे दे एक ही बात है। एक ही बात है। आप समझते हैं कि सालिक हुसैन का भी कुछ चांस था इस हल्के से? हाँ चांस है, चौधरी शुजात साहब के बेटे हैं, चांस था उनका। दोनों यानी यहाँ पे उनके वोटर सपोर्टर थे मौजूद? हाँ दोनों के हम। अच्छा जी, ठीक बात नहीं, ऐसी किसी को भी वोट देते कोई ऐसी बात नहीं। ओके, हारे तो नहीं जीते हैं। कैसे जो जीते हैं वो हारे हैं? वो आप कहते जीते हैं। 40,713 वोट पड़े हैं उनको जी, जो इलेक्शन कमीशन का फिगर है, और सालिक हुसैन को 55,000 से ज्यादा वोट मिले। आप कहते हैं वो जीते हुए हैं? बस उनकी बैक की वजह से, बैट की वजह से, बैकग्राउंड की वजह से। अच्छा जी, आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन, एस्टेब्लिशमेंट और निगरान गवर्नमेंट ने इनको हराया है, वो हारे हुए नहीं है। हारे हुए ये आप दिल से या हल्फन कह सकते हैं? ये उम्मीद है तेरे है। इस बार हारने की क्या वजह? सिर्फ नमाज की वजह। किसकी वजह से? 2 नंबरी से। 2 नंबरी से।
यानी आप समझते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीते हुए थे और 47 के मुताबिक वो हार गए। टेम्परिंग हुई है, बहुत डरना, बहुत उन्होंने बहुत इतनी करप्शन की है, बहुत ज्यादा। अच्छा जी, ये सूरत हाल है। यस, यानी आप समझते हैं Agree इस कि बात बहुत बड़ी तादाद में कुंजा गुजरात से परवेज लाई को वोट पड़ा है, जी, इसी बात से एग्री है जो भाई ने बात की। यानी परवेज लाई जीते हुए थे, जी, उन्हें हरवाया गया है। ओके जी, थैंक यू। 2024 के इलेक्शन में हारे क्यों हैं? हारे तो है ही नहीं, वो हारे हैं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। हमने, वो जीते हुए भाई आपने दिया होगा, दूसरों ने सालेक हुसैन को नहीं दिया। नहीं, हमने उनको दिया। 40,713 वोट पड़ा है परवेज लाई को, जबकि सालेक हुसैन को 55,000 वोट पड़ा है। आप किस तरह कहते हैं कि वो जीते हुए थे? आपका दिल कहता है या आपकी इतला है? नहीं, इतला नहीं, हमने वोट ही उनको दिया, वो जीते। नहीं, आपने दिया होगा, किसी ने सालेक हुसैन को भी तो दिया होगा ना? नहीं, इनमें किसी ने नहीं दिया। जी, आप में से किसने सालेक हुसैन को वोट दिया था? किसी ने भी नहीं दिया। आप में से किसी ने नहीं दिया। ये देख ले जी, मेरे चैनल की वसासत से इस वक्त कंजा जो एक तरीकी शहर है, राजा कूंज का 1000 साल पुराना शहर है, इनकी गलियों से हमारा सर्वे है। ये परवेज लाई, उनके वालद और चौधरी ज़हूर लाई का पिछले 50 सालों से ये हल्का इंतखाब है। और यहां पर कहा जा रहा है कि 2024 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें परवेज लाई जीते हुए थे। एस्टेब्लिशमेंट ने, निगरान गवर्नमेंट ने और इलेक्शन कमीशन ने उनको धांधली करके हराया है। शुक्रिया।